आज का टॉपिक स्कूल और कॉलेज का डिजिटल मार्केटिंग और एडमिशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक सीजनल बिजनेस है। आपके एडमिशंस होने का एक टाइम होता है और उस टाइम पे आपको अपनी सबसे अच्छी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करनी है, क्योंकि एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो सेम कैंपेन्स कर रहे हैं, सिमिलर कैंपेन्स कर रहे हैं, और आप कैसे वहाँ पे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यही होने वाला है आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप रहने वाला है वो है डेटा गैदरिंग। डेटा गैदरिंग में हम ये बात करते हैं कि हमारा ऑफरिंग क्या है, क्या हमारा स्कूल और कॉलेज ऑफर कर रहा है, कोर्सेज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या स्कॉलरशिप है, हमारा ग्राउंड क्या है, हमारा हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने ब्रांड से डेटा लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन डेटा जो हमें लेना है वो है सोशल मीडिया का एनालिटिक्स क्या है, क्या हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक पेजेस पे क्या इंटरेक्शन है, क्या एंगेजमेंट है, हमारे गूगल पेजेस क्या कहते हैं, हमारा सर्च इंजन क्या कहता है, कितना रैंकिंग हमारी है, गूगल माई बिजनेस पे हम क्या कर रहे हैं। ये हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस हम पूरा देखते हैं। और तीसरा स्टेप ये है कि उस एरिया में हमारे कौन से कॉम्पिटिटर हैं और उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी निकालने के लिए भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। क्या ट्रैफिक है उनका, क्या कैंपेन्स वो रन कर रहे हैं, क्या उनका ऑडियंस बेस क्या है, किस ऑडियंस को वो टारगेट कर रहे हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है। तो ये सारा हो गया डेटा गैदरिंग का पार्ट, जिसमें हमने सारा डेटा गैदर कर लिया, ऑफलाइन ऑनलाइन और ब्रांड का भी। अब आते हैं कैंपेन पे, जो हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट है, जिसपे कि हमको ये देखना है कि हु आर अ टारगेट ऑडियंस। सो फॉर एग्जांपल बात करते हैं कॉलेज की, जहाँ पे हम इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट को ढूंढ रहे हैं। तो हमारा जो टारगेट ऑडियंस होने वाला है, ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चों की एज 17 to 19 ईयर्स है। तो ये हमारी टारगेट ऑडियंस है। और जब हम इसे प्लान करते हैं तो हमें प्लान करने के लिए हमारे पास तीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इसके तीन प्लेटफॉर्म है, गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो गूगल पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हम इन्हीं ऑडियंस के लिए डिफरेंट कैंपेन्स रन करेंगे और टारगेट करेंगे अपनी ऑडियंस पे जिनके बच्चे 17 to 19 ईयर्स की रेंज में फॉल करते हैं। सो हमारे एक्सपर्टीज से हमको बनाना चाहिए एक वीडियो फनल, एक वीडियो एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, जिसके कि कुछ फनल्स हैं। तो कुछ फनल्स हैं, बॉटम ऑफ द फनल में हमारे पास वो लोग हैं जिन्होंने हमारा एडवर्टीजमेंट देखा, फॉर्म फिल किया और हमारे साइट तक आए। दूसरे फनल पे ये है कि जिन्होंने उस पेज पे हमारा वीडियो देखा, और तीसरे फनल पे जिन्होंने वीडियो को कम से कम 60 to 70% देखा एंड बॉटम पेज तक आए। तो इन दोनों क्राइटेरिया में हमारे पास हमको एक निश मिल जाता है कि कौन से वो लोग हैं जो सीख कर रहे हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स और पर्टिकुलर कॉलेज। तो अब बात करते हैं कि कौन सबसे बेस्ट है, गूगल, फेसबुक या इंस्टाग्राम। इन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमको बच्चों का इंटेंट या पेरेंट्स का इंटेंट सबसे हाई दिखता है, बट फेसबुक या इंस्टाग्राम पे वो इंटेंट नहीं दिखता या बहुत कम दिखता है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम आर गुड फॉर मार्केटिंग, ब्रांड अवेयरनेस एंड ऑल दीज थिंग्स। बट जब बात आती है, आप जो लोग एक्टिवली ढूंढ रहे हैं ऐसे कॉलेजेस को, उसके लिए मैं बात करूंगा कि गूगल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो जब भी आपको बजट बनाना है फॉर दिस सिचुएशन, आपका 80% जो बजट होना चाहिए वो जाना चाहिए गूगल को, और 10-10% जाना चाहिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। दिस इज बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो अब मैं आपको इसमें एक नंबर देता हूं कि अगर आप 10 लाख रुपए के एड्स बन कर रहे हैं गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, बेस्ड ऑन 80-10 और 10 के रेशियो पे, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1500 लीड्स मिलने वाली हैं। और फिर आउट ऑफ 1500, नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर आईवीआर और बाकी काउंसलर्स पे कि आप कितना क्लोज करते हैं। बट ये तो रही एडवर्टीजमेंट की बात, कैंपेन की बात, आपको बच्चे मिल गए एंड बाकी सब हो गया। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी है। जब भी आप गूगल पे 80% जब आप अपना बजट लगा रहे हैं उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि आप कुछ जो आपके कैंपेन्स हैं वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे टारगेट कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन नोएडा, बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन मुंबई। नाउ नेगेटिव कीवर्ड्स भी आप टारगेट कर रहे हैं जहां पे आप कंपेटिटर्स के कॉलेज को भी टारगेट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल, समबडी इज टारगेटिंग फॉर RKGIT, तो आप RKGIT नाम पे भी टारगेट कर सकते हैं। आप किसी और कॉलेज पे भी टारगेट कर सकते हैं, जहाँ पे अगर कोई भी स्टूडेंट और पेरेंट्स उस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो आपका ऐड भी ऊपर दिख रहा है। ऐसे कई कैंपेन आप चला सकते हैं और उन पेरेंट्स को अपने साइट पे ट्रैक कर सकते हैं।
बाकी आपके ग्राफिक्स और आपके जो वीडियोस होने चाहिए वो होने चाहिए टॉप नॉच, जो आपकी सारी फैसिलिटी और सारे ब्रांड को बता सके, आपकी ऑफरिंग को बता सके। अब बात करते हैं कि क्या इतना काफ़ी है? नहीं। अगर जब आप कैंपेन चलाते हैं, ये सब करते हैं, आपके पास लीड्स तो आ गई, लेकिन उनका कन्वर्जन अभी भी आपके काउंसलर के पास है, और उन लीड्स को कन्विंस करने का काम या तो आपके काउंसलर के पास है या फिर आपकी प्रेजेंस पे है। तो उस प्रेजेंस के लिए आप सिर्फ एक कैंपेन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, बल्कि आपको पूरे साल भर ये मेहनत करनी पड़ती है। तो पूरे साल भर आप ब्रांड अवेयरनेस के कैंपेन्स छोटे छोटे चलाते रहिए, इवेंट्स से आपको लोगों को इंगेज करके रखिए। मेक श्योर जो आपको, जो बच्चे आने वाले हैं या उनके पेरेंट्स जो हैं, उनको ये पूरे साल भर थोड़ा थोड़ा अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में बताते रहिए। आप सोशल मीडिया एक्टिव रखिए, आप गूगल पे कुछ कुछ करते रहिए, एंड जब वो टाइम आता है जब आपको कन्वर्ट करना है, जब उस टाइम पे आप ये कैंपेन चलाएंगे, तो जो पूरे एक साल की आपकी मेहनत है उसको आप देखेंगे कि जो आपका कन्वर्जन रेट है 1500 लीड्स पे, वो बहुत ऊपर होगा, रादर देन इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आपका वो रेट बिल्कुल नीचे होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप साल भर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये वही बात है कि साल में एक दिन पढ़ो और पूरे साल ना पढ़ो तो क्या रिजल्ट आएगा, वर्सेस पूरे साल भर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और लास्ट में बहुत दम से पढ़ाई कर रहे हो तो आपका क्या रिजल्ट आएगा। तो बिल्कुल वैसे ही आपको पूरे साल भर भी डिजिटल मार्केटिंग में एक्टिव रहना है, पूरे अच्छे से उसको मार्केटिंग करना है, पूरे अच्छे से अवेयरनेस दिखानी है, एंड जब लास्ट टाइम आता है कन्वर्जन का, उस टाइम पे आपको अपने सारे कैंपेन एक्टिव करने हैं, तभी ये स्ट्रैटेजी 100% फुल प्रूफ चलेगी। तो ये था आज का एपिसोड। इसी तरीके की नई नई वीडियोस मैं लाता रहूंगा अगर आपको सीखना है। तो आज का वीडियो यहीं तक था फॉर स्कूल एंड कॉलेज इंडस्ट्री। किसी और इंडस्ट्री के साथ मिलेंगे अगली बार, तब तक डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करंट टेक।